बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस, चैप्टर 3 पढ़ रहे थे हम, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। आज हमने सेक्शन 3.3.2 फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन स्टडी करना। इस चैप्टर में हम डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस पढ़ रहे हैं। पिछले स्टेप्स पहले हम पढ़ चुके हैं, एनालिसिस सबसे पहले, फिर डेटा मॉडलिंग, और उसके बाद थर्ड स्टेज पे डेटाबेस डिज़ाइन, जिसमें से लास्ट क्लास में हमने देखा था लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, और आज हम फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन देखेंगे, और फिर फाइनली एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेटाबेस। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जी कि लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, लॉजिकल डिज़ाइन प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है। उसमें हम सबसे पहले एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ER डायग्राम में हमारे पास एंटिटीज़ इस शक्ल में होती हैं। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं फॉर RDBMS इनटू टेबल्स। फिर रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशंस को। ERD में जो हमारे रिलेशंस होते हैं वो या तो टेबल बनते हैं और या फिर फॉरेन की बनते हैं RDBMS में। फिर हम मर्ज करते हैं रिलेशंस को अगर कोई डुप्लीकेट्स हैं, और फिर फाइनली नॉर्मलाइज करते हैं रिलेशंस को। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन सेक्शन 3.3.2 है आपकी बुक। व्हाट इज़ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन? इसका मकसद होता है, इट्स पर्पस इज़ टू इम्प्लीमेंट द डेटाबेस एज अ सेट ऑफ स्टोर्ड रिकॉर्ड्स, फाइल्स, इंडेक्सेस एंड अदर डेटा स्ट्रक्चर्स। यानी कि डेटाबेस को जो हमने लॉजिकल डिज़ाइन में क्या बनाया, पहले कंसेप्चुअल डिज़ाइन बनाया, हमने ER डायग्राम बनाई, फिर लॉजिकल डिज़ाइन बनाया, यानी कि हमने अगर रिलेशनल डेटाबेस है तो टेबल्स में उसको ट्रांसलेट कर लिया। अब उसको एक्चुअली किस तरीके से स्टोर करना है, किन डेटा स्ट्रक्चर्स में, किन रिकॉर्ड्स में, फाइल्स में, इंडेक्सेस में, ये चीज़ें जो हैं ये एक्चुअल सेकेंडरी स्टोरेज पर किस तरह से सेव करना है, ये चीज़ें आ जाती हैं फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में। व्हाट आर द इनपुट्स टू फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन? इसकी 3 इनपुट्स हैं जी। पहली इज़ द लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर्स, जो हमने पिछले लास्ट स्टेप की जो आउटपुट थी वो ज़ाहिर है कि इसकी इनपुट है, क्योंकि हर स्टेप की आउटपुट उसे नेक्स्ट स्टेप के लिए इनपुट होती है। तो लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर्स जो हमने बनाए थे, यानी कि क्या बनाए थे, नॉर्मलाइज रिलेशंस आउटपुट थी पिछले स्टेप की कंसेप्चुअल डिज़ाइन की। तो पहली चीज़ तो जो इसको इनपुट मिलती है वो है normalized relations, which is the output of logical database structures. Second चीज़ जो इसको एज इनपुट मिलती है, यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स। यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस डेटाबेस से प्रोसेसिंग की, वो भी मद्देनज़र रखते हुए फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, साइज़, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटाबेस यूज़ कितना होना चाहिए, डेटाबेस कितना बड़ा हो, कितनी फ्रीक्वेंटली वो इस्तेमाल होगा, उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना होना चाहिए, कम से कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा इतने टाइम में वो रिस्पॉन्स दे। सिक्योरिटी उसकी किस लेवल की होनी चाहिए, बैकअप रिकवरी वगैरह की ऑप्शंस किस तरह की उसमें होनी चाहिए, ये सब यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये मद्देनज़र रखते हुए फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन करना होता है। एंड द थर्ड थिंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS और कंप्यूटर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट वगैरह जो है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, RDBMS के जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए फिर ही फिज़िकल स्टोरेज पे किस तरह से चीज़ें रखनी हैं ये डिसाइड किया जाता है। Components of physical database design. First one is data volume and usage analysis. अभी हम इन डिटेल इंशाल्लाह इन सबको देखेंगे। फिर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, indexes and integrity constraints. These are the major components of physical database design. The first one, data volume and usage analysis. Data volume यानी कि डेटाबेस का साइज, उसका कितना साइज होगा, तो एस्टिमेट करते हैं हम डेटाबेस का कितना साइज होगा। उसके बेस पर फिर हम सेलेक्ट करते हैं कि फिज़िकल स्टोरेज डिवाइसेस कितनी होंगी। ज़ाहिर है बड़ा साइज होगा तो बड़ी सिलेक्शन करनी पड़ेगी, जितना साइज होगा उस हिसाब से स्टोरेज डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से फिर कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे। जितनी ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होगी ज़ाहिर है स्टोरेज कॉस्ट भी उतनी बढ़ेगी।
एंड सेकेंड थिंग इज़ यूसेज एनालिसिस, यानी कि एज टू एस्टिमेट द यूसेज पैटर्न्स, किस तरह से वो यूज़ होगा उसका अंदाज़ा लगाना, उसके बेस पर फिर सेलेक्ट करते हैं फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस मेथड्स, किस तरह की फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन करनी है, उसके एक्सेस मेथड्स किस तरीके से होंगे, उसके बेस पे फिर प्लान करते हैं कि आया इंडेक्सेस यूज़ करनी है या नहीं, किस तरह की यूज़ करनी है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ किस तरह की यूज़ होंगी। ये सब चीज़ें जो डेटाबेस के यूजेज पैटर्न्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए फिर डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं। The second major component is the data distribution strategy. This is an important topic और ये पिछले किसी पेपर में बोर्ड में इस पे सवाल भी आया हुआ है। आजकल चूँकि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में जो डेटा होता है इट इज़ मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कंप्यूटिंग जो है वो एक ही जगह नहीं होती, नेटवर्क यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें फिर ये डिसाइड करना पड़ता है, देयर इज़ अ नीड टू डिसाइड कि एट विच नोड्स टू प्लेस द डेटा। उसके लिए फिर मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं, कुछ बेसिक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ जो हैं सेंट्रलाइज स्ट्रेटजी, पार्टीशनड, रेप्लिकेटेड एंड हाइब्रिड। सेंट्रलाइज स्ट्रेटजी में क्या होता है कि सारे के सारा डेटा एक सिंगल नोड पर नेटवर्क में, अगर मुख्तलिफ नेटवर्क में कनेक्टेड हैं कंप्यूटर्स, सेंट्रलाइज स्ट्रेटजी में सारा डेटा किसी एक कंप्यूटर पे पड़ा होगा। इसके एडवांटेज क्या है? दिस इज़ द ईजीएस्ट टू इम्प्लीमेंट, रखने में कुछ मुश्किल नहीं है, एक ही कंप्यूटर पे सारा कुछ उठा के रख देना है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल डेटा जो है रिमोट साइट्स पर रेडिली अवेलेबल नहीं होगा, डेटा कम्युनिकेशन की भी कॉस्ट पड़ेंगी, और अगर सेंट्रल सिस्टम जो है फेल हो जाए जिस पर डेटाबेस पड़ा है तो फिर पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। सेकेंड स्ट्रेटजी इज पार्टीशन स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है कि डेटाबेस इज डिवाइडेड इनटू पार्टीशंस और हर पार्टीशन जो है वो एक अलग साइट पर रख दी जाती है, यानी कि डेटा को आप कह लें डिवाइड कर लिया हमने हिस्सों में और हर हिस्से को नेटवर्क पर एक अलग कंप्यूटर पर समझ लें के रख लिया। इसमें क्या होता है कि डेटा चूँकि क्लोजर होता है लोकल यूज़र्स के, तो इट इज़ मोर रेडिली एक्सेसिबल टू द यूज़र्स। थर्ड इज़ द रेप्लिकेटेड स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है कि पूरे की पूरी डेटा की कॉपी असाइन कर दी जाती है एक से ज़्यादा नोड्स को नेटवर्क में, यानी डेटाबेस जिस तरह सेंट्रल में एक कंप्यूटर पे तो रखा ही था, उसी की कॉपी बनाई एक और कंप्यूटर पे भी रख दी, उसी की कॉपी एक और कंप्यूटर पे भी रख दी। ये होती है रेप्लिकेटेड स्ट्रेटजी, रेप्लिकेट कर दिया पूरा डेटाबेस और मुख्तलिफ नोड्स पे रख दिया। दिस मैक्सिमाइजेस लोकल एक्सेस, लेकिन अपडेट में प्रॉब्लम्स आते हैं चूँकि ज़ाहिर है अब जब एक से ज़्यादा कॉपीज़ हैं एक ही चीज़ की, जब एक कॉपी में चेंज करेंगे तो अब उस चेंज को तमाम कॉपीज़ तक कम्युनिकेट करना होगा और सब में वो अपडेशन करनी होगी, तो इसकी कॉस्ट भी पड़ेगी और ये भी प्रॉब्लम्स इसके नतीजे में आ सकते हैं कि एक कॉपी डिफरेंट है जब कोई एक्सेस कर रहा है और अब वो अपडेट दूसरी कॉपी तक कभी नहीं पहुंची, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स इसमें आ सकते हैं। फोर्थ इज द हाइब्रिड स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है कि डेटाबेस इज पार्टीशन्ड इनटू क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स। डेटाबेस को हिस्से बना लेते हैं, ये जो है ये क्रिटिकल हिस्से हैं, ये नॉन क्रिटिकल हैं। नॉन क्रिटिकल हिस्से तो एक ही सेंट्रल साइट पर रख लिए जाते हैं, लेकिन जो क्रिटिकल हैं उनको मल्टीपल साइट्स पे रख लिया जाता है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ हाइब्रिड स्ट्रेटजी कि इसमें रेप्लिकेट भी कर रहे हैं और सेंट्रलाइज्ड भी है, कुछ हिस्सा हमने सेंट्रली रख लिया और कुछ हिस्सा रेप्लिकेट कर रहे हैं। अच्छा, फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज के बाद डिस्ट्रीब्यूशन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज के बाद जो थर्ड मेजर कंपोनेंट है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का, इट इज़ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फिजिकली अरेंजिंग रिकॉर्ड्स ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। जो हमारा डेटा है, रिकॉर्ड्स है, उसको सेकेंडरी स्टोरेज पर हार्डवेयर पर फिजिकली किस तरीके से, जो मुख्तलिफ टेक्निक हैं वो फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स कहलाती हैं। इसका क्या क्राइटेरिया होता है सेलेक्ट करने का कि किस तरीके से स्टोर करें? उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मद्देनज़र रखते हैं। पहली चीज़ कि फास्ट एक्सेस हो फॉर रिट्रीवल, डेटा हम तेज़ी से रिट्रीव कर सकें,
हाई थ्रूपुट हो फूड प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन्स, जब कोई ट्रांजेक्शन्स हो डेटाबेस के साथ तो उनकी थ्रूपुट हाई हो, वो जल्दी जल्दी रिजल्ट दे। एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्टोरेज स्पेस वेस्ट ना हो रही हो। प्रोटेक्शन फ्रॉम फेलियर और डेटा लॉस, डेटाबेस फेल ना करे, फेलियर्स ना आए, डेटा लॉस ना हो जाए। मिनिमाइजिंग द नीड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन, ऊपर की लेयर चेंज होने की सूरत में नीचे का डेटा को रीऑर्गेनाइज करने की कम से कम ज़रूरत पेश आए। एकोमोडेटिंग ग्रोथ, जैसे जैसे डेटाबेस का साइज बढ़े तो उसके साथ ही एडजस्ट हो सके। सिक्योरिटी फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज यूज से डेटाबेस को सिक्योर करना। ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी जाती हैं। The fourth major component of physical database design is the indexes. Index क्या होता है हमने पहले भी पढ़ा था। It is a table that is used to determine the location of rows in a database table that satisfies some condition. एक database के table से कोई रिकॉर्ड निकालने के लिए बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, वो स्टूडेंट्स जिनके नंबर इससे ज़्यादा हैं, करने के लिए एक और टेबल जो इस्तेमाल किया जाता है उसको हम, एक ख़ास तरह का टेबल बनता है उसको हम इंडेक्स कहते हैं। Indexes can be created on primary key, secondary key, foreign key or any other key. And fifth and the last major component of physical database design is integrity constraints. ये क्या होते हैं? Consistency rules that the database system is not permitted to violate. डेटा को कंसिस्टेंट होने के लिए कुछ रूल्स होते हैं और डेटाबेस को ये इजाज़त नहीं है कि वो इन रूल्स को वायलेट करे। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को भी स्टोरेज डिसाइड करते वक्त ये सब बातें, ये कंपोनेंट्स हैं डेटाबेस, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के। फिजिकली किस तरह रखना है, डेटा स्टोर करना है, उसको स्टोर करते हुए ये बातें डिज़ाइनर जो है मद्देनज़र रखता है और फिर वो डिसाइड करता है कि कैसे स्टोर करना है। ये था आपके बुक से सेक्शन 3.3.2 जो यहाँ पे ख़त्म हुआ और यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जब फिज़िकल डेटाबेस भी डिज़ाइन हो जाता है उसके बाद एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होती है, जहाँ जहाँ इंस्टॉल करना है डेटाबेस को, सारे इंस्टॉलेशन होते हैं और सिस्टम रन होता है। यहाँ हमारा चैप्टर 3 डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे और पूरा चैप्टर गो थ्रू करेंगे 3-4 बार अच्छी तरह और समझने की कोशिश करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही तो आप बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।